So I welcome you all in this class. This class is under APEY 5111, which is on orientation on National Cadet Corps. ये बहुत ही फेमिलियर वर्ड है एनसीसी। आप लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा या कुछ लोग तो इसके पार्ट भी रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीसी या फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एनसीसी। नेशनल कैडेट कॉर्प्स क्या है? द एनसीसी इन इंडिया वाज फॉर्म्ड विथ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद 1948 में एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट के तहत नेशनल कैडेट कॉर्प्स की शुरुआत हुई थी और ये चालू हुई थी हमारे यहाँ 15 जुलाई 1948 को। और इसको एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। जब ब्रिटिश रूल था 1947 के पहले, तो ब्रिटिश रूल के माध्यम से 1942 में सारे यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स का गठन किया गया था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ब्रिटिश रूल के टाइम में, इसी का सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है एनसीसी को। और ये जो एनसीसी है ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने एनएसएस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आपका एनसीसी भी है। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी स्टूडेंट अपनी इच्छा से इस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए कैडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। NCC is a tri-services organization comprising the Army, the Navy, the Air Force, engaged in grooming youths of the country into disciplined citizen। तो ये NCC किस दिशा में काम कर रहा है और ये क्या चीज़ है? ये ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो तीन सेनाएं हैं, थल सेना है आपका, जल सेना है और वायु सेना, ये तीनों प्रकार की सेवाओं का एक मिला जुला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स बनाने की दिशा में कार्य करता है। रिक्रूट्स कैडेट्स फ्रॉम हाई स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया। तो ये पूरे भारत वर्ष में हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को कैडेट्स के रूप में रिक्रूट करता है। रिक्रूट्स स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 13.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स बी हाईली इम्प्रेसिबल माइंड्स। तो जो हाईली इम्प्रेसिबल माइंड्स के स्टूडेंट्स होते हैं और उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए? 13.5 टू 21 ईयर्स। तो इस एज ग्रुप के बीच के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैडेट के रूप में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। द कैडेट्स आर गिवन बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इन स्मॉल आर्म्स एंड न्यू इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग एम्फेसिस ऑन लाइव स्किल विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। आज की जो हमारी ज़रूरत है, जो जो स्किल्स आज के बच्चों में होनी चाहिए, वो सारी स्किल्स एनसीसी के माध्यम से स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाता है। मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स के रूप में उनको मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी जाती है जो आगे चल के उनके लिए ज़रूरी हो सकता है। एनसीसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th संडे ऑफ नवंबर एवरी ईयर। तो प्रत्येक साल जो नवंबर का चौथा रविवार होता है उस दिन एनसीसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एट सेंट्रल लेवल एनसीसी कम्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री एंड स्टेट लेवल इट कम्स अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये जो एनसीसी है सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करें तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। और जब हम राज्य स्तर पर बात करते हैं तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं एनसीसी के बारे में। इसके बाद हम जानते हैं कि एनसीसी का विजन क्या है। एम्पावर वॉलंटियर यूथ टू बिकम पोटेंशियल लीडर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये स्टूडेंट्स को एम्पावर करता है, सशक्त करता है। जो इच्छुक स्टूडेंट्स हैं उनको सशक्त करता है ताकि वो पोटेंशियल लीडर्स बन सके, आगे चल के इस देश में कहीं न कहीं किसी न किसी फील्ड में नेतृत्व कर सके एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में अपना जीवन यापन कर सके, दूसरों को सहयोग करने की भावना उनमें पैदा हो। तो ये इसका विज़न है। इस विज़न के तहत एनसीसी कार्य कर रहा है। हम बात करते हैं मिशन की। तो एनसीसी का मिशन क्या है? टू डेवलप लीडरशिप एंड
कैरेक्टर क्वालिटीज़, जो भी स्टूडेंट्स स्कूल लेवल की बात करें, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल की बात करें, इसमें कैडेट के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको नेतृत्व क्षमता उनमें विकसित करना, ताकि वो अपने आप को एक लीडर के रूप में डेवलप कर पाएँ। उनके कैरेक्टर क्वालिटीज़, जो चरित्र या चारित्रिक गुण हैं, वो चारित्रिक गुण उनका बढ़ाना। मॉल डिसिप्लिन एंड नर्चर सोशल इंटीग्रेशन, उनमें एक डिसिप्लिन की भावना पैदा करना, नर्चर सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकता की भावना उन कैडेट्स में पैदा करना। कोहेशन थ्रू मल्टी फेस प्रोग्राम्स कंडक्टेड इन ए मिलिट्री इन्वायरमेंट, मिलिट्री इन्वायरमेंट में जो भिन्न कार्यक्रम इसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, उसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ना। ये आप देख रहे हैं, ये है आपका सिंबल, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सिंबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आप देखेंगे, एकता और अनुशासन। तो ये एकता और अनुशासन जो है इसका मोटो कहलाता है, ये मोटो, और ये है आपका मोनो, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट मिला के क्या कहलाता है, सिंबल ऑफ एनसीसी। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कि ये जो 3 कलर आपको दिख रहे हैं, रेड, डीप ब्लू दिख रहा है आपको, बीच में लाइट ब्लू कलर भी दिख रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच में एनसीसी लिखा हुआ है, और ये चारों तरफ ये आपके कमल फूल की पंखुड़ियाँ हैं, और ये ऐसे इसलिए बनाया गया है ताकि एक एट्रैक्टिव लुक इसको देता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, एनसीसी फ्लैग वॉज डिजाइंड इन द ईयर 1954। तो ये जो एनसीसी का आप लोगों ने फ्लैग देखा है वो 1954 में डिजाइन किया गया था। द 3 कलर्स इन द फ्लैग डिपिक्ट द 3 सर्विसेज ऑफ द कॉर्प्स। तो ये जो 3 कलर आपने देखा, रेड, डीप ब्लू और लाइट ब्लू, तो ये तीनों कलर जो है 3 सर्विसेज को डिपिक्ट करता है, 3 सर्विसेज को इंडिकेट करता है। रेड कलर फॉर द आर्मी, आर्मी का मतलब क्या हो गया, थल सेना। तो ये रेड जो कलर है सबसे पहले, वो आपका आर्मी को डिपिक्ट करता है, आर्मी को इंडिकेट करता है। डीप ब्लू कलर फॉर द नेवी, और जो हम जल सेना की बात करते हैं, नेवी, वो डीप ब्लू, बीच में जो है आपका डीप ब्लू कलर, वो इंडिकेट करता है नेवी को, और वैसे लाइट ब्लू सबसे लास्ट में जो है वो एयर फोर्स को इंडिकेट करता है। और बीच में जैसे आप लोगों ने देखा है, द लेटर्स एनसीसी एंड द एनसीसी क्रेस्ट इन गोल्ड इन द मिडल ऑफ द फ्लैग इंसर्कल्ड बाय द ब्रेथ ऑफ लोटस, मतलब लोटस की पंखुड़ियों से उसको सजाया गया है। गिव द फ्लैग कलरफुल लुक एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, जो एक आकर्षक रूप उसको देता है। ये है आपका मोटो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो एनसीसी फ्लैग के नीचे में लिखा हुआ था एकता और अनुशासन, तो यहाँ पे मोटो आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये इसका मोटो है। तो ये जो मोटो है, इसको कब अडॉप्ट किया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था 23 दिसंबर 1957 को, ठीक है ना। तो एकता और अनुशासन इसका मोटो है। तो एनसीसी के माध्यम से जो भी कैडेट्स, चाहे वो स्कूल के हों चाहे कॉलेजेस के हों, कैडेट के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें एकता और अनुशासन की भावना पैदा करना, ये एनसीसी का मोटो है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। आखिर डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, तो डिसिप्लिन का मतलब हम बोल सकते हैं कि ओबे विथ स्माइल, आपको खुशी खुशी आपके जो सीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके आदेश का पालन करना होगा। बी पंक्चुअल, आपको समय का विशेष ध्यान देना होगा। वर्क हार्ड विदाउट फज, मतलब कि आपको कठिन परिश्रम करना है। मेक नो एक्सक्यूजेस एंड टेल नो लाइज, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि ये काम मैं इसलिए नहीं कर पाया, क्यों इसलिए नहीं कर पाया, कोई एक्सक्यूज यहाँ पे काम नहीं करेगा। और आपको किसी भी समय किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है। तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं कि ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, देन यू आर अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। एम्स ऑफ द एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम चर्चा कर लें। टू डेवलप क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, करेज, comradeship, discipline, leadership, secular outlook, spirit of adventure, and sportsmanship, and the ideas of selfless service among the youth to make them useful citizen। तो इसका पहला उद्देश्य की अगर हम बात करें तो
हमको एक करेज, कॉमरेडशिप, ठीक है ना। कॉमरेडशिप का मतलब क्या होता है कि हमेशा दूसरों के सहयोग करने की भावना हमें होनी चाहिए। डिसिप्लिन, लीडरशिप, नेतृत्व, ठीक है ना। सेक्युलर आउटलुक, मतलब कि किसी प्रकार के धर्म विशेष के प्रति हम ना भागें, बल्कि सारे धर्म को हम समान समझें। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर की भावना उनमें पैदा करना, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना पैदा करना। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स में विकसित की जाती है एनसीसी के माध्यम से। तो ये इसका पहला उद्देश्य है, टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेंड and motivated youth to provide leadership in all walk of life, including the armed forces, and be always available for the service of the nation, to create a human resource of organized trained, मतलब कि जो भी कैडेट के रूप में इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसको ट्रेंड करके हमको एक ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के रूप में विकसित करना है। और वो मानव संसाधन आगे चल के हर मौके पे यहाँ के लोगों को एक नेतृत्व प्रदान कर सके, और आगे चल के हमारे जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस जिसको बोलते हैं, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, उसमें वो सर्विस प्रदान कर सके। इसके लिए हमेशा वो रेडी रहें, अवेलेबल रहें, ठीक है ना। तो इसलिए कैडेट्स को उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये भी एक एनसीसी का उद्देश्य है। इट ऑल्सो एम्स एट टू क्रिएट अ पूल ऑफ human youth to absorb into Indian armed forces like army, navy, air force and other paramilitary forces। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ऐसे ह्यूमन बींग्स तैयार करना, ऐसे यूथ्स तैयार करना जो आगे चल के आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। तो ये एनसीसी के उद्देश्य हैं कुछ। एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो कैडेट के रूप में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होती है, तो उसके अंतर्गत है ड्रिल, बहुत सारे ड्रिल्स उसको करने होते हैं। विपन ट्रेनिंग इसके माध्यम से दी जाती है, बहुत सारे जो हथियार होते हैं वो चलाने की प्रशिक्षण एनसीसी के माध्यम से स्टूडेंट्स को दी जाती है। कुछ सोशल सर्विसेज वाली एक्टिविटीज़ भी एनसीसी कैडेट्स को करना होता है, जिसके अंतर्गत एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस क्रिएशन है गाँव वगैरह में जाके या शहरों में भी, ठीक है ना, ट्री प्लांटेशन वगैरह, ब्लड डोनेशन, एंटी डाउरी रैली, जो दहेज प्रथा वगैरह व्याप्त है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उससे संबंधित अवेयरनेस कैंपेन चलाना। एंटी फीमेल इन्फेंटिसाइड प्लेज, ठीक है ना, एंटी लेप्रोसी ड्राइव, एड्स अवेयरनेस रैली। ये सब बहुत सारे आपके सोशल एक्टिविटीज़ हैं। इन सारे सोशल एक्टिविटीज़ में भी जो एनसीसी के कैडेट होते हैं उनको पार्टिसिपेट करना होता है। ये आपका एनसीसी का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कैडेट कॉर्प का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से काम करता है। तो ये सेंट्रल, स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और कॉलेज या स्कूल लेवल तक का यहाँ पे दिया हुआ है। ये डायरेक्टरेट जनरल आपका है, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल पे डायरेक्टरीज होती है, आपके स्टेट लेवल पे ग्रुप होता है, उसके बाद फिर यूनिट्स होती है अलग अलग। यूनिट्स के बाद फिर सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न। तो सीनियर डिवीज़न मतलब कि जो कॉलेज लेवल पे एनसीसी की जो यूनिट्स होती है वो सीनियर लेवल की डिवीज़न कहलाती है, और जो स्कूल में होता है वो जूनियर लेवल का एनसीसी यूनिट डिवीज़न कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैंप्स। तो जो भी कैडेट के रूप में एनसीसी में पार्टिसिपेट करता है उसको ये कुछ कैंप्स हैं, ये कैंप उसको अटेंड करना होता है। जैसे एटीसी, शॉर्ट में एटीसी बोलते हैं, एनुअल ट्रेनिंग कैंप हो गया आपका। टीएससी, थल सैनिक कैंप। बेसिक लीडरशिप कैंप होता है आरडीसी। वैसे ही आपका नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एनआईसी। माउंटेनियरिंग कैंप, ठीक है। उसके बाद फिर अटैचमेंट कैंप, आर्मी यूनिट के द्वारा ये सारे कैंप्स कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद ये कुछ गेम्स हैं जो एनसीसी के माध्यम से कैडेट्स को खिलाए जाते हैं, और यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स को आगे स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलता है। इंटर कॉलेज इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें अगर कोई बहुत अच्छा खेल रहा हो तो उसको स्टेट और सेंट्रल लेवल तक भी खेलने का मौका मिल सकता है। तो फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ये कुछ गेम्स हैं एनसीसी के अंतर्गत कैडेट्स को खिलाए जाते हैं।
आपका बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट्स। अब आप एनसीसी कैडेट के रूप में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो बी और सी सर्टिफिकेट तक अगर आप पहुंचते हैं, खासकर सी सर्टिफिकेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलता है तो आप परमानेंट कमीशन मतलब क्या हुआ कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू या सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये एग्ज़ाम्स अगर आप फाइट करते हैं तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों का कुछ सीट्स रिजर्व रहता है, तो उसके माध्यम से आप एंट्री कर सकते हैं। और पहले सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में सीडीएस अगर आप पास कर लेते हैं और जो भी इनका इंटरव्यू वगैरह होता है या फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है वो अगर आप पास कर लेते हैं तो पहले सेकंड लेफ्टिनेंट बनते थे, लेकिन आजकल सेकंड लेफ्टिनेंट खत्म करके डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हो रही है। आप ग्रेजुएशन रहें, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर मिला हुआ है तो सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स में कुछ रिजर्वेशन होता है, तो आप जो हमारा आर्मी है उसमें आप एंट्री कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो परमानेंट कमीशन मतलब कि क्या हुआ कि परमानेंटली आप काम कर रहे हैं, लाइफ टाइम आपको काम करना है तो परमानेंट कमीशन हो गया। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब ये लगभग 5 साल के आसपास का होता है, मतलब 5 साल आप सर्विस करेंगे उसके बाद फिर आप रिटायर ले लेते हैं वहाँ से, रिटायर लेने के बाद फिर और उसके आधार पर दूसरे जो जॉब हैं उसमें आपको मौका मिलता है। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने के बाद ये फ़ायदे आप लोगों को हो सकते हैं। अब आप इनरोलमेंट कैसे करेंगे, तो जैसे कॉलेजेस है, कॉलेज लेवल पे एनसीसी की यूनिट होती है। क्योंकि हमारा कॉलेज अभी नया है, सेकेंड ईयर है अभी, तो हमारे यहाँ एनसीसी की यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आप एनसीसी कैडेट के रूप में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हमारे कॉलेज में अगर यूनिट नहीं है तो भी आपको मौका मिल सकता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इनरोलमेंट कैसे होगा, द इनरोलमेंट इज ऑन प्योरली वॉलंटरी बेसिस, commence at the beginning of the academic session, certain basic condition are present, ठीक है ना। तो ये सारे कंडीशंस दिए हैं नीचे, इन कंडीशंस के तहत वॉलंटरी बेसिस पे अगर आप चाह रहे हैं कि एनसीसी कैडेट के रूप में पार्टिसिपेट करना है, आपको ज्वाइन करना है, तो वॉलंटरी है, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट चाह रहा है उनमें क्या होनी चाहिए, दे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सोल्जर, ठीक है ना। या तो नेपाल का सोल्जर होना चाहिए वो, या सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। बियर गुड मॉरल कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, मॉरल कैरेक्टर्स जो हैं। बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट, फिजिकली शारीरिक रूप से और मेडिकली मानसिक रूप से, और आपको स्वस्थ होना है मेंटली भी, ठीक है ना। फिजिकली, मेंटली, मेडिकली हर तरीके से आपको फिट रहना है, तब आप एनएसएस कैडेट के रूप में, एनसीसी कैडेट के रूप में आप इनरोल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर मान लो इफ एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट एबल टू फुलफिल प्री कंडीशंस, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, जैसे हमारा कॉलेज है अभी सेकेंड ईयर पे पहुंचा है, तो जो भी कंडीशंस होते हैं उस कंडीशंस को हम लोग फुलफिल अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे एनसीसी का यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो एनसीसी का यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एनसीसी कैडेट के रूप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपको मौका दिया जा सकता है आसपास जहाँ पे एनसीसी की यूनिट है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ ओपन एंट्रीज मेड, द कॉलेज कैन अप्रोच द नियरेस्ट एनसीसी यूनिट एंड एनरोल इट्स इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स थ्रू ओपन एंट्री। तो ओपन एंट्री के माध्यम से हमारे कॉलेज या ऐसा कोई कॉलेज जहाँ पे एनसीसी की यूनिट नहीं है, तो आसपास की कॉलेज जहाँ एनसीसी यूनिट है वहाँ पे ओपन एंट्री के माध्यम से उस पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स एनसीसी कैडेट्स के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। द एनसीसी यूनिट अटैच्ड द स्टूडेंट्स टू द नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन विच फुलफिल्स ऑल इट्स क्राइटेरिया ओपन एंट्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर खुद के कॉलेज में नहीं है तो दूसरे कॉलेज जहाँ पे एनसीसी की यूनिट है वहाँ पे आप लोग एनसीसी कैडेट के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये दिस ऑल अबाउट एनसीसी। थैंक यू वेरी मच।